हमारा क्लियर बात है, आरक्षण रूपी अभिशाप को समाप्त करूंगा। सबको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य की गारंटी के साथ साथ सबको रोजगार की गारंटी भी दूंगा और मेघालय की शिक्षा व्यवस्था समाप्त करूंगा, मेघालय की न्यायिक व्यवस्था समाप्त करूंगा, मेघालय की शासन व्यवस्था समाप्त करूंगा, मेघालय की सारी व्यवस्था जो बुनियाद अंग्रेजों की गलत व्यवस्था भारत में थोपा गया है आज 76 साल से, जिसका शिकार देश की जनता हो रही है, उस नोटिया जी, लगातार आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करते रहते हैं, क्यों आए जंतर मंतर आज और क्या वजह है, क्या नई रणनीति है आपकी? देखिए, आज जंतर मंतर पर आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था, जो पिछले दिनों हमने 11 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे दिन से सभी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर ज्ञापन सरकार को, दोनों सदन के सांसदों को, न्यायालय को, आम जनता को, आम भारतीय को मीडिया के माध्यम से देने जा रहे हैं। अब सभी प्रकार के आरक्षण को हम अभिशाप मानते हैं, क्योंकि आरक्षण वह अभिशाप है जो जिसे आरक्षण मिल रहा है उसके लिए भी अभिशाप है, और जो इसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, आरक्षण की वजह से जो प्रभावित हो रहा है, जिसका हक मर रहा है, वो उसके लिए भी अभिशाप है। अब आप कहेंगे जो आरक्षण जिसको मिल रहा है 4 अंक पर, 1 अंक पर, -8 अंक पर, जिसको डिग्री का में एडमिशन मिल रहा है, उसको नौकरी मिल रही है, तो उसके लिए अभिशाप कैसे है? तो उसके लिए अभिशाप इस प्रकार है, जो क्वालिटी, जो योग्यता उसको बनानी चाहिए थी, हमें जिस योग्यता को, जो छलांग हमें लगाना चाहिए था, वो छलांग हम नहीं लगा पाए। हम बगैर छलांग लगाए हम उस चीज को पा रहे हैं, तो हम फिजिकली लॉस जा रहे हैं। हमारी जो सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता, कुछ पाने की क्षमता, कुछ बनने की क्षमता, अपने को मजबूत करने की क्षमता, अपने को एक ढांचे में ढालने की क्षमता जो है, वो क्षमता पर हमारा ये आरक्षण अभिशाप बन के ग्रहण लगा दिया है, हमें अपंग बना दिया है, बौना बना दिया है, बिल्कुल विकलांग बना दिया है। तो इसलिए जिसको ये आरक्षण मिल रहा है उसके लिए यह सबसे बड़ा अभिशाप है, और जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो बच्चे 500 में 450 मार्क लेता है, जो बच्चे 500 में 498 मार्क लेके आता है और उसको 4 अंक वाले से दबना पड़ता है, उसकी मेरिट छिन जाती है, वो जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ बन के आना चाहता है, जो कुछ दिखाना चाहता है, उसका वो धराशायी हो जाता है, वो मिट्टी मिल जाता है, गर्त में चला जाता है। इसलिए उसके लिए अभिशाप है। अब ये नेताओं को, हमारे देश में देश को चलाने वाले जो संसद है, सदन है, इस सदन में जो सोच है, इसके पास मेघालय की सोच, अंग्रेजों की सोच, गुलामी की सोच, गुलामी की शासन व्यवस्था की सोच, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था की सोच, गुलामी की सारी जो बुनियाद है, सर है, जो देश को तार तार कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, वो उससे ऊपर उठने का कोई सोच ही नहीं है। नहीं तो ये सोचता तो हर व्यक्ति को, हर भारतीय को सुयोग्य बनाना है, सक्षम बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, सुंदर बनाना है, इस शक्तिशाली बनाना है, जो वो सरकार को दे सके, समाज को दे सके, आरक्षण रूपी भीख पर या किसी के कटोरा पर नहीं पले। तो लोगों को ये बनाने की, इस सदन को, इस सरकार को, इस शासन व्यवस्था को बनाना यहाँ चाहिए। ये बनाना क्या किया? ये कटोरा पकड़ा दिया, और कटोरा में और क्या पकड़ा दिया? ऐसा कटोरा पकड़ा दिया, तू अपंग बन के बैठ के, घर में बैठ के, लोथ बन के घर में बैठा रहा, तेरा काम सरकार करते रहेगा। ये जो है इस आरक्षण रूपी अभिशाप का परिणाम है। इसलिए अटल जनशक्ति पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की दिशा में आगे बढ़कर इस मुद्दे को, आरक्षण रूपी अभिशाप को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा है। और आज मैं जो बैठ दे रहा हूँ, HX ब्रांच से मेरी बातचीत हुई, मुझे लग रहा था जो प्रोग्राम
होने नहीं देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन एचएक्स वाले का मैं आज धन्यवाद करता हूं, उन्होंने कहा जो नहीं आप आइए, अंडरटेकिंग दे दीजिए, आपका प्रोग्राम होगा। तो इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज, जो कॉकरोचों का यह आंदोलन हुआ, जो गलत तरीका आंदोलन हुआ, जो अराजकता हुआ, उस अराजकता के लिए उसकी निंदा भी करने आया हूं कॉकरोचों की। और 20 जुलाई को और आगे जो भी कॉकरोचों को दिल्ली पुलिस ने झेला, देश की सरकार ने झेला, देश की शासन व्यवस्था ने झेला, जो संयम बरता, जो धैर्य रखा, जो अपने खून बहाया लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दिया, जिस संयम का परिचय दिया, जो लाल किला में कांड किया था ये किसान आंदोलन वालों ने, वहां भी संयम का परिचय दिया था दिल्ली पुलिस ने। संयम के लिए, देश को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस का, सेना का, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने संयम रखकर देश को बचाया है, इसके लिए भी मैं इस राइट के माध्यम से दिल्ली पुलिस का और सरकार का सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरी बात, जो आरक्षण 33% महिलाओं को दिया है या इस चुनाव में दिया हुआ है, नगर निगम में या विधायक में या लोकसभा में, राज्यसभा में, इस आरक्षण को भी हम समाप्त करना चाहते हैं। ये भी आरक्षण अभिशाप है, खास करके आरक्षित सीट में जो गैर आरक्षित मतदाता है, वो अगर चुनाव लड़ना चाहता है वो कहाँ जाएगा? चुनाव आयोग, आयोग का जो नियम है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो जो आरक्षित सीट पर गैर आरक्षित व्यक्ति लड़ना चाहेगा वो तो नहीं लड़ सकता है। इसलिए ये चुनाव संविधान, चुनाव कानून के विपरीत है। अतः ये भी आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो हर प्रकार के आरक्षण भारत की शासन व्यवस्था के लिए संपूर्णतया अभिशाप है। इस अभिशाप को मिटाने के लिए 11 अगस्त को हमारा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है, धरना प्रदर्शन है, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसके साथ ही हमारी नीति है, जो आरक्षण अगर आप समाप्त करते हैं, लेकिन आरक्षण की जिसको जरूरत है उसके लिए आप क्या सोचते हैं? तो हमारी अपनी पॉलिसी है, हमारी सरकार अभी नहीं है, लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षण समाप्त करो, आरक्षण का विकल्प दो। आरक्षण का विकल्प होगा सबको गारंटी के साथ मुफ्त शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो और रोजगार की गारंटी का बिल इसी संसद में पास करो। सबको रोजगार की गारंटी दो, सबको शिक्षा की, मुफ्त शिक्षा की गारंटी दो, स्वास्थ्य की गारंटी दो। ये मैं विकल्प के साथ प्रदर्शन करने जा रहा हूं। मैं ऐसे प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई काम करता हूं उसका विकल्प लेकर आता हूं, बीमारी ढूंढता हूं, फिर उसका समाधान ढूंढता हूं, फिर उसका उपचार का इलाज भी ढूंढता हूं। यदि ये सरकार करती है बल्ले बल्ले, नहीं तो आने वाले कल में अटल जनशक्ति पार्टी भी सत्ता में आएगी। तो सत्ता में आने के लिए हमारा क्लियर बात है, आरक्षण रूपी अभिशाप को समाप्त करूंगा, सबको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य की गारंटी के साथ साथ सबको रोजगार की गारंटी भी दूंगा और मैकाले की शिक्षा व्यवस्था समाप्त करूंगा, मैकाले की न्यायिक व्यवस्था समाप्त करूंगा, मैकाले की शासन व्यवस्था समाप्त करूंगा, मैकाले की सारी व्यवस्था जो बुनियाद अंग्रेजों की गलत व्यवस्था भारत में थोपा गया है, आज 76 साल से जिसका शिकार देश की जनता हो रही है, उस सारी बुनियाद को लात मार के सारी व्यवस्था को खत्म करके करूंगा। और भारतीय प्रशासनिक अधिनियम जब मुझे सत्ता में हम आएंगे, अगर 27 में आ जाएंगे तो 27 लगाऊंगा, 28 में आऊंगा, 28 लाऊंगा, 29 में आऊंगा तो भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 2029 लागू करूंगा। 21-22 संविधान में पूरा देश का शासन व्यवस्था चला अंग्रेजों की गुलाम व्यवस्था को, मुगलों की गुलाम व्यवस्था को जड़ समेत मिटा कर दमड़ूंगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, मेरा यहाँ आने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सीधे आ गया। मेरा यहाँ आने का मतलब होता है देश को एक स्वरूप देना। वो स्वरूप आज तक देश को 76 साल से मिला नहीं है। जो स्वरूप अगर मुझे देना है तो देना है, और जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जो आरक्षण की हम आपने बता दी, विकल्प हमने बता दी, और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश में गुलामी की कुछ भी व्यवस्था नहीं बदली, गुलामी की कुछ भी व्यवस्था नहीं बदली। और उसमें किसका जो चौकीदार था, सरकार के ऊपर चौकीदार कौन था? न्यायपालिका। उनकी जवाबदेही थी कि सरकार कोई गलत करे, सदन कोई गलत करे तो आप सो मोटो लोगे और उसको बदलोगे। लेकिन ये न्यायपालिका 76 साल से भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध लड़ा है। मैंने 3000 मेल न्यायपालिका को भेजा है
जो आप सुधर जाओ, आप अपनी जवाबदेही को राष्ट्रीयकृत करो। आप किसी गलत पार्टी के गोद में, अपराधियों के गोद में, देशद्रोही गोद में ना बैठो और न उसे अपनी गोद में बैठाओ। लेकिन न्यायपालिका ने अपने दायित्व को 76 साल से पूरा नहीं किया है, तो मैं न्यायिक सुधार के लिए भी काम करने जा रहा हूँ, वहां भी सारी बात करने जा रहा हूँ। अब अगर आपको कोई बीच में प्रश्न हो वो प्रश्न कीजिए, फिर हम आगे कोई बात करेंगे। सारी पार्टियां आरक्षण के समर्थन में और आप आरक्षण के विरोध में, तो क्या लगता है आपको वोट मिलेगा? हमें वोट 100% ही मिलेगा, क्योंकि सत्य का ज्ञान जब पब्लिक को हो जाएगा, जब पब्लिक ये जान जाएगी कि आरक्षण ने हमें अपंग बना दिया, अपाहिज बना दिया, बिल्कुल मेरिट को आगे बढ़ाने की दिशा में खत्म कर दिया है, तो उसको जो ये सच का ज्ञान होगा तो वो कहेगा नहीं, बम बम महाराज नौटिया अटल जनशक्ति पार्टी ने जो बोला है वो स्वागत योग्य है और उनकी हम स्वागत करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। हम तो आपको रोजगार दे रहे हैं भाई, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, हम तो योग्य बना रहे हैं। हमारा मकसद ही है आपको योग्य बनाना, आपको सक्षम बनाना, आपको सुंदर बनाना, आपको सुदृढ़ बनाना, आपको लायक बनाना। ये तो आपको नालायक बना दिया। 4 अंक आपको आया, 500 अंक में आपको डॉक्टर की डिग्री दे दिया, ये तो आपको नालायक बना दिया है। आप क्या करोगे? सुई इधर घोसोगे, जाएगा उधर, कुछ नहीं कर पाओगे। तो लायक बनाकर हम आपको योग्य बनाकर, सक्षम बना के समृद्ध बनाना चाहते हैं। ये नालायक बनाना नहीं चाहते हैं, दलदल में रखना नहीं चाहते, जिंदगी को नरक बनाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए सब इस बात को, हमारे इस आंदोलन को, आरक्षण रूपी अभिशाप को समाप्त करने के लिए सभी सामने आएंगे। बोलिए, क्या 11 तारीख को सब लोगों को आप बुलाओगे अलग अलग माध्यम से? बुलाऊंगा नहीं, मैं सोशल मीडिया साइट पे आरक्षण धारी को भी कॉल किया हूँ, जो आरक्षण के विरोध समर्थन में उसको भी कॉल किया हूँ, जो आरक्षण ले रहे हैं उनको बुलाया हूँ, उनके संगठनों को बुलाया हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो जाति के ऊपर आरक्षण, जाति ही हमारे पास नहीं था, हमारा नहीं है। जाति ने अंग्रेजों ने बनाया 1831 के आसपास, जो भी टाइम हो, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है ये बात, जो जाति भारत में अंग्रेजों की देन है। जब अंग्रेजों की देन भारत में जाति है, तो जब अंग्रेज चले गए तो जाति क्यों रह गया? तो हम तो जाति विहीन भारत बना देंगे, सबको भारतीय रूप में पहचान देंगे। जैसे मनोज स्वराज है तो वो भारतीय है, बम महाराज है भारतीय है, ये हैं बोला जी भारतीय हैं, ये जी हैं भारतीय हैं, और सारी भारतीय हैं, सबका भारतीय पहचान होगा। जैसे गाड़ी का नंबर आप देते हैं, ऐसे ही भारतीय नागरिक का भी नंबर हो जाएगा, भारतीय नंबर होगा। जाति खत्म, पाति खत्म, धर्म अधर्म अपने में तो जिंदा, अपने निजी जिंदगी में धर्म अधर्म कुछ भी करो, राष्ट्र के जिंदगी में, राष्ट्र के लेवल में तुम सिर्फ भारतीय हो, भारत में रहने वाले भारतीय हो और कुछ नहीं हो। न तुम्हारा जाति है, न धर्म है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक राष्ट्र धर्म है। और भारत के नागरिक को, इस नागरिक के हैसियत से आपको जो सुविधाएं चाहिए, जो योग्यताएं चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए, जो कर्म चाहिए, वो सब भारत सरकार की ओर से मिलेगी। ये हम व्यवस्था बनाएंगे। और ये वर्तमान व्यवस्था जो लोग गलत तरीके से लोगों को ऊपर थोपे हैं, लोगों को बांटे हैं, लोगों को अलग अलग किए हैं, आपस में लड़ाए हैं, लड़ा के झगड़ा किए, वोट बांट के, फूट डाल के शासन किए हैं। मैं इन सबको समाप्त करके सभी भारतीयों को एक मंच पर, बाघ और बकरी जो कहते हैं ना, सबको एक साथ बैठा के और मतलब पानी पिला दूं, वो काम कर दूंगा।